हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई आपका दोस्त लेके आ गया है बहुत ही शानदार सा टॉपिक और यहाँ पर हमारा MCQ सीरीज चलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। बने रहिए हमारे साथ, अंत तक बने रहें क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहीं से पूछे जाएंगे और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने वो सभी क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा प्रश्न। और प्यारा सा प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो बताइए हमें अपना प्यारा सा आंसर। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, बताइए प्राकृतिक संसाधन कौन है? इनमें से मोबाइल है, जल है, टीवी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन पूछा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इनमें कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसे संसाधन जो क्या होते हैं, जिसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय है? और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति होने में बहुत ही लंबा समय लगता है, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बताइए हमें प्यारा सा आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से कौन से प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है वो सीमित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खनिज तेल। इसका भंडार क्या है? सीमित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत का खपत सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक विद्युत खपत किसमें होती है प्यारे बच्चों? उद्योग में, है ना। फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा विद्युत की खपत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र में आती है या फिर कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये भारत का अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ना हमारे बापू, आप सबके बापू महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन को आप स्किप जरा सा भी नहीं कीजिएगा क्योंकि यहां पर वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं है? किसने कहा था संसाधन होते नहीं है, बनते हैं? ठीक है, तो ये बात कहा था किसने? जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसका एक वन शॉट वीडियो डाल दिया है। तो आप फटाफट से वन शॉट वीडियो जाकर के देख लें ताकि आपका जितना भी यहाँ पे चीजें हैं वो सारे के सारे चीजें आपको समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय शिष्य, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, फिर से पूछ सकता है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। तो दिवस से रिलेटेड चीजें आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी कितना प्रतिशत भूमि है? कितना प्रतिशत है? क्या 10% है, 27% है, 30% है या फिर 48% है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30% है। कितना प्रतिशत है? भारत में पहाड़ों से भरी जो जगह है 30% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्या हुआ तेरा वादा, हो कसम वो इरादा, ढूंढेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन आपको अपना आखिरी दिन नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है। तो फटाफट से जुड़िए VR क्लासेस के साथ और अपना एग्जाम का जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ हंसी खुशी इंजॉयमेंट के साथ कीजिए। तो चलो प्यारे बच्चों, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है और 11वां प्रश्न आपको बताना है, मृदा निर्माण में क्या शामिल होते हैं? क्या अपक्षय शामिल होते हैं, क्या अपर्दन शामिल होते हैं, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मृदा निर्माण के लिए ना अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहां पर ना प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सा मिट्टी मिलती है? तो मिलती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन सही आंसर पूछे तो आपको क्या बताना है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का विस्तार कौन सा है? क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भाई सबसे उपजाऊ का मतलब होता है वैसी मिट्टी जहां पर सबसे ज्यादा फसल होता है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे शिष्य कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा खेती होता है, उपजाऊ मिट्टी है ये। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए है? मतलब काली मिट्टी में किस चीज की खेती होती है? तो काली मिट्टी ना कपास के लिए बहुत ही फेमस है। कपास के लिए ना देखो, महाराष्ट्र और गुजरात में ये मिट्टी खास तौर पर पाया जाता है। कहां पे? महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो एक जवाब और भी दे दीजिए हमें। क्या दीजिए कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से हमें बताइए। ठीक है, चलो भाई, चलो तो करेजा साहब, अगला जो प्रश्न है बताइए कि इनमें से कौन से राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए, क्या झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में? तो देखो, काली मिट्टी के लिए जो है ना महाराष्ट्र बहुत ही उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा, रेगूर मिट्टी इसका नाम है। ठीक है, चलो चलो भाई, चलो चले। कहां चले? VR क्लासेस चले और मिल करके अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। तो चलो अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? कैसन बा? बताइए, कैसन रंग बानू? तो इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। गोरी तेरी चुनरी ब लाल लाल रे, गाना तो सुने ही होंगे ना, तो बस इसको याद रख देना, चुनरी बा लाल लाल रे। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सॉरी, मिस्टाइप हो गया है, भांगर। क्या कहा जाता है? भांगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहां है? देखो, मरुस्थल किसको कहते हैं? थोड़ा सा समझने की चीजें हैं। मरुस्थल किसको कहते हैं? तो मरुस्थल उसे कहते हैं जहां पर बालू ही बालू होता है। तो कहां पे बालू होता है? तुम कहोगे सर राजस्थान में बालू होता है। राजस्थान में क्या होता है? बालू होता है। ठीक है ना, चलो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? क्या 9.5%, 95.5% या फिर 96% या 96.5%?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 96.5%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक। ठीक है। विश्व के जल का कितना प्रतिशत मृदु जल है? मतलब पूरे विश्व में कितना प्रतिशत मृदु, मृदु का मतलब होता है मीठा जल, जिस जल को हम पीते हैं। तो इसका अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 2.5%। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें से लगभग 2% जो है ना जल जो है, 2% जो मृदु जल है, ये हमेशा बर्फ के रूप में रहता है, कभी पिघलता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? ये कभी पिघलता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास पीने के लिए ना 1% से भी कम पानी है। और इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हमारे आने वाले जनरेशन जो है ना वो हमें गालियां ना दे, नहीं तो तुम्हारे पोते पड़पोते ना तुम्हें गाली दे दे करके मुंह दर्द हो जाएगा उन लोग का। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी करते हो। तो मेरे प्यारे शिष्य और प्यारे बच्चों, ठीक है, पानी की बर्बादी बहुत कम किया करो, क्योंकि हमारे पास जो है ना 1% से भी कम पानी पीने के लिए है, नहीं तो गाली खाओगे बाद में। अगला प्रश्न, चलो भाई, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? क्या काली नदी? देखो इसका एक और नाम है शारदा नदी, इसको शारदा नदी भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपका काली नदी आए या शारदा नदी आए तो आराम से आपको लगा देना है टिक। लेकिन आंसर पूछेगा क्या? जब पूछेगा कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा नदी साझा करती है, तब आपको लगाना है काली नदी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहां किया जाता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है ना सिंचाई में होता है। किस में होता है? सिंचाई में होता है। इसलिए हम लोग को जो है ना आधुनिक सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। पानी जिससे बहुत ही कम बर्बादी हो, उस तरह का सिंचाई हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम का मतलब होता है खुद से बनाया गया झील, इंसान के द्वारा बनाया गया झील। कौन सा है? क्या छिलका झील है? देखो छिलका लिख दिया है भाई, क्या बोलेंगे हम? बताइए, आप ही लोग बताइए क्या बोलेंगे। जो हमारे टाइपिंग वाले सर है ना, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने चिल्का को छिलका लिख दिया, लेकिन आपको चिल्का समझना है। क्या समझना है? चिल्का झील। दूसरा है लोनार झील, तीसरा है गांधी झील, अगला है गोविंद वल्लभ पंत झील, है ना, सागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील में से एक है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? क्या सोन नहर, भाखरा नांगल नहर, ठीक है, क्या है गंडक नहर, या फिर इंदिरा गांधी नहर? तो हमारी दादी जो है ना इंदिरा गांधी, तो इसी के नाम पे एक नहर का नाम रखा गया था जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, नहर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? देखो मछलियां भी जो है ना एक हमारा हिस्सा है पर्यावरण का। तो मछलियां जो है ना इसके अस्तित्व को खतरे में कौन डालता है? वर्षा जल? नहीं। सागर जल? नहीं, ये तो सागर में रहती है मछली। दूषित जल तो गंदे पानी जो होता है ना, ये मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है, जिससे मछलियां मर जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमें कभी भी पानी में जो सो चीज नहीं फेंकना चाहिए, गंदगी नहीं फेंकना चाहिए, जिससे क्या होता है? जिससे मछली को दिक्कत होती है, इसका अस्तित्व खतरे में रहता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? तो देखो सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पे? बोलिए। मशीनराम में, है ना, मेघालय में पड़ता है। ये जगह कहां पे है? मेघालय में पड़ता है, मेघालय। देखो कभी समय मिला ना, कभी समय मिला जाने का, तो मेघालय एक बार जरूर जाना। बहुत ही खतरनाक जगह है भैया। क्या है? खतरनाक है। चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं, जिसके कारण यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मेहरारू को लेके नहीं जाना, नहीं तो ड्रम में कट के आओगे बेटे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, वहीं पे पूछे अगर हम, वहीं पे अगर आपको पूछे कि बताइए बिहार में काबा, बिहार में फिर से नीतीश बा, है ना, तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? कमेंट बॉक्स में हमें फटाफट से बताओ, आप टाइप करके। चलो अगला प्रश्न है,
इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? इनमें कौन शाकाहारी नहीं है बताना है, ठीक है। देखो इनमें कौन सा जो क्या बोलते हैं इसको, पशु है जो शाकाहारी नहीं है? गैंडा, बारहसिंगा, हिरन या फिर भेड़िया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाकाहारी नहीं है पूछा है तो हिरन है भाई, गैंडा भी है, बारहसिंगा भी है, तो भेड़िया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन। भाई इस प्रश्न को ना आप लगा दो भी आई। क्या लगा दोगे? भी आई। क्यों? क्योंकि यहां पर ना ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और हो सकता है कि इस बार भी आपको चुपके से पूछ दे, तो आपको चुपके से तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है कि देखो भाई, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? बताओ हमें। पता है अगर तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, नहीं पता है तो चीजों को समझो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पशु, वन, खनिज या नदियां? तो भाई सबसे ज्यादा कीमती जो है ना, सोना, चांदी, लोहा, अबड़क, तांबा, ये सब क्या है? सब के सब खनिज में आता है। तो सबसे ज्यादा कीमती क्या है? खनिज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, कोयला है, कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है या फिर नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखो, जिसका भंडार सीमित होता है उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयले का भंडार एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? किताब है? नहीं है, किताब को हम और आप जैसे लोग ही लिखते हैं। मोबाइल है? भाई मोबाइल को इंसान ने बनाया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जल है? तो जल को डायरेक्ट कुदरत ने बनाया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई जब इस नदी के द्वारा बाढ़ आता है ना, बहुत ही ज्यादा तबाही होता है, बिहार का शोक कहा जाता है। जब भी इस नदी का, बिहार का जो शोक नदी है, इससे जब बाढ़ आती है ना, तो कई लोगों का घर मवेशी बह जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार का शोक कहा जाता है। तो वो नदी कौन सा है? क्या गंगा है? नहीं है। कोसी है? तो बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हीराकुंड बांध है। बताओ, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहां है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है या फिर उड़ीसा में है? तो कहां पे है प्यारे बच्चों? उड़ीसा में है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? फिर से टाइपिंग वाले सर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे 60 नहीं 7% होगा और आंसर भी ठीक यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला जो होता है ना, वो होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है? कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मतलब तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो वो है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। और इसी की राजधानी कहां है? मुंबई है। कहां पे है? मुंबई है। और भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र को, मुंबई को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, हाई अगला प्रश्न कुछ है ही नहीं। तो चलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने यहां तक क्लास को अंत तक देखा है, तो आपको मेरे तरफ से थैंक यू। क्या देता हूं? थैंक यू, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, दीजिए मुझे अनुमति और लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार करते रहिए।